अगर आप किसी कामों पे अगर सफल होना चाहते हैं, 110% अगर उस कामों में सफल होना चाहते हैं, जो काम आपने स्टार्ट किया है, तो हमारे आज के इस सेशन को जो है ना पूरे ध्यानपूर्वक सुने समझें। और अगर इस सेशन का अगर एक एक ज्ञान को अपने दिलो दिमाग में उतरना चाहते हैं, अगर आप इस सेशन से अपने लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक सुने और समझें और अपने ऊपर में लागू करें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कहाँ के हैं हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें कि आप किस जगह से हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं चलिए शुरू करता हूं कि आप किसी कार्य पे, किसी कामों पे कैसे सफल हो सकते हैं। तो किसी कामों पे सफल होने का सबसे बड़ी चाबी है दोस्त, वो है आपकी लक्ष्य, आपकी सपना। जब तक आपको आपके जीवन में कोई सपना नहीं होगा, तब तक आप किसी कार्य पे सफल हो ही नहीं सकते हैं। अगर यदि किसी कार्य पे सफल होना चाहते हैं, किसी कामों पे सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सपना बनाइए, क्योंकि बिना सपना का किसी भी कार्य को आप सफल बना ही नहीं सकते हैं। वो सपना ही होता है जो किसी इंसान को अमीर बनाता है, वो सपना ही होता है जो किसी इंसान को महान बनाता है, वो सपना ही होता है जो इस दुनिया में अपना पूरा नाम रोशन करता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, एक नई सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में एक सपना बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, बिल्कुल साफ लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य। और उस लक्ष्य से आपको प्रेम होना चाहिए। आप उस लक्ष्य से प्रेम करेंगे, उस लक्ष्य से आप इतना प्रेम करेंगे कि आप जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लेंगे, तब तक आप चैन का नींद ना सोएंगे, ना चैन से कभी बैठेंगे। क्योंकि आप अपनी परेशानियों से अपने परेशानियों से घबरा चुके हैं, आप अपने परेशानियों से लड़ करके तंग आ चुके हैं, आपको गरीबी में मज़ा नहीं आ रहा, आप अमीर बनना चाहते हैं, आप इस जीवन की हर वो खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो इस धरती में बनाया गया है। वो सारी खुशियाँ, वो सारे उमंग, वो सारे प्रेम अगर पाना चाहते हैं इस धरती में, तो अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने जीवन में सपना बनाइए, क्योंकि बिना सपना का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। कहता है एक बस कहीं अगर जाती है तो पहला स्टेशन से वो शुरुआत करती है, पर उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक जाना है, तभी जाके वो बस पहला स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन में जाके स्टॉपेज करता है। तो सेम कंडीशन होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई सपना नहीं है, अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो किसी भी जगह पे हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो पहले आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक गुरु द्रोणाचार्य था, और उस गुरु द्रोणाचार्य ने काफ़ी दिनों से अपने शिष्यों को जो है ना धनुष विद्या की शिक्षा दे रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि चलो क्यों ना आज मैं अपने शिष्यों का परीक्षा लिया जाए, और सारे शिष्यों को लेके चल गया एक पेड़ के पास, और उस पेड़ में एक चिड़िया रख दिया, और शिष्यों को बोला कि आपको इसकी निशाना लगाना है। और पहला शिष्य पूछता है कि आपको इस वृक्ष में क्या दिखाई देता है? बोला एक चिड़िया दिखाई देता है और बहुत सारे हरे भरी पत्तियां दिखाई दे रहा है। तो बोला तुम साइड हो जाओ। और फिर दूसरे शिष्य को बोलता है कि आपको इस वृक्ष में क्या दिखाई देता है? बोलता है इस वृक्ष में मुझे एक चिड़िया नजर आ रहा है और एक मोटी सी डाली नजर आ रहा है। तो उस शिष्य को भी जो है साइड कर देता है। फिर तीसरा शिष्य के बारी आता है, और तीसरा शिष्य को बोलता है कि तुझे इस डाली में क्या दिखाई दे रहा है? और तीसरा शिष्य बोलता है कि मुझे इस डाली में एक चिड़िया नजर आ रही है और चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो बोला लगाओ निशाना, और जैसे निशाना लगाया और सीधे जाके चिड़िया पे आंख पे लगी। तो सेम कंडीशन होता है कि हमारा जो है ना, हमारा जीवन में किसी भी कार्य पे सफल होने से पहले हमें अपना लक्ष्य बना के चलना चाहिए, हमारे लक्ष्य होना चाहिए, और हमारा नज़रिया पूरा
हमारे फोकस पूरा उस लक्ष्य पे होना चाहिए, तभी जाके हम किसी कार्य पे सफल हो सकते हैं। अन्यथा आप कितनों भी किसी कार्य को कर लो, आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो पहला किसी कार्य पे सफल होना का गुरु मंत्र है तो वो है आपके लक्ष्य, आपके फोकस, कि आपको अपने लक्ष्य पे कितना गहनाता है, कितनी फोकस है, अपने लक्ष्य से आप कितना प्रेम करते हैं, और वही लक्ष्य आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको सफल बनाएगा, आपको कामयाब बनाएगा। तो आज हमारा सेशन, आज हमारे एजुकेशन सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बाकी जय हिंद, जय भारत।